सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डॉक्टर अमित अकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी 10 आउट ऑफ 10 सीरीज चल रही थी उसमें जो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का। और स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम देख लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेंगे और किस तरह से प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी देख लेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी ने जो मिशन शक्ति 2.0 लॉन्च किया है वो एक बहुत सुनहरा मौका है सभी गर्ल स्टूडेंट के लिए। जितने भी गर्ल स्टूडेंट हैं सभी के सभी गर्ल स्टूडेंट्स को जो टॉप 30 में आएंगी, सुपर 30 में आएंगी, उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करी जाएगी एकेडमी के द्वारा। बिल्कुल निशुल्क शिक्षा जो है उन्हें प्रोवाइड करी जाएगी। परंतु उसके लिए आपको डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रजिस्टर करना होगा मिशन शक्ति टेस्ट के लिए। वो जब आप टेस्ट देंगे उस टेस्ट में जो टॉप 30 गर्ल स्टूडेंट आएंगे उन्हें मुफ्त जो है कोचिंग दी जाएगी डॉक्टर अमित अकेडमी के द्वारा। और सभी के डे वाइज शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और वीकली शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप सेशंस होंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, जिससे आपकी बेस्ट तैयारी हो पाएगी यूपीएससी और एचसीएस की। तो कोई भी गर्ल स्टूडेंट बिल्कुल ना भूले रजिस्टर करना, रजिस्टर करें और सुनहरे मौके का फायदा उठाएं और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाकर अपने सपने को पूरा करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से। पहले देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं। देखिए डायरेक्शंस, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 आर्गुमेंट्स। 2 आर्गुमेंट हैं 1 and 2। यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, कौन सा आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, एंड विच इज वीक आर्गुमेंट, और कौन सा आर्गुमेंट वीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, शुड ऑल द क्रिमिनल कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग मर्डर बी अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। क्या सभी जो क्रिमिनल हैं जो मर्डर कमिट कर रखा है जिन्होंने, उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। यस दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड रिड्यूसिंग केसेस ऑफ मर्डर इन द फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, यदि उन्हें सजा नहीं दी जाएगी तो फ्यूचर में उनका और मोटिवेशन बढ़ेगा और वो नुकसान करेंगे और बाकी के मर्डर केसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ये इशू आएगा। तो यस दिस विल बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। आगे देखिए, नो नोबडी हैज द राइट टू टेक एनी पर्सन्स लाइफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल। बिल्कुल गलत बात है भाई, हम उनकी लाइफ राइट टू टेक अवे द पर्सन्स लाइफ, बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो भी तो मर्डर कर रहे हैं। लोग जो मर्डर कमिट कर रहे हैं फॉर कमिटिंग मर्डर, ये क्या दूसरों की लाइफ नहीं ले रहे हैं? तो ये क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर आ जाएगा आपका ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, सो इसे आप समझ गए हैं। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये वाला देखिए, स्टेटमेंट शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। क्या सवाल है? स्टेटमेंट दे रखी है, शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो क्या इंडिया को एफर्ट लगाने चाहिए सोलर एनर्जी हार्नेस करने के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए? पहले देखिए, यस मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज यूज्ड आर प्रेजेंट आर एग्जॉस्टिबल। बिल्कुल सही बात है, जो अभी तक एनर्जी सोर्सेज जो अभी तक यूज करे जा रहे हैं वो एग्जॉस्टिबल है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, वो सब एग्जॉस्टिबल है, खत्म हो जाएंगे। तो हाँ, इंडिया को एफर्ट्स लगाने चाहिए सोलर एनर्जी के ऊपर। ठीक है, आगे देखो, नो नेक्स्ट है नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। भाई सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, जो इंडिया के पास नहीं है। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन, गलत बात है। इंडिया जो है कैपिटल लगा रहा है पूरी की पूरी जिससे सोलर एनर्जी को हार्नेस कर पाए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया के पास कैपिटल की कमी नहीं है और इंडिया को सोलर एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल भी हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और जो है इनएग्जॉस्टिबल भी हो, रिन्यूएबल सोर्स हो। ठीक है, तो ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपको आंसर्स दे रखे हैं, इन्हें आप ध्यान से रिवाइज करते टाइम देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। पहले हिंदी में देखिए, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? शुड ऑल डीजल इंजन बी रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजन। क्या सभी डीजल इंजन को इलेक्ट्रिकल इंजन से बदल देना चाहिए? पहला देखिए, यस डीजल इंजन कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। बात तो सही है भाई, डीजल इंजन काफी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगला देखो, नो इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू फुलफिल इवन डोमेस्टिक नीड्स।
भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इतनी सारी वंदे भारत ट्रेन हमने चला रखी, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। इंडिया के पास प्रॉपर एनर्जी भी है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी भी है, और डीजल इंजन जो है बहुत पोल्यूशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो है इंजन पे और इलेक्ट्रिकल ट्रेन पे हमने शिफ्ट करने की कोशिश की है। और ये कह रहे हैं इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया के पास इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, केवल पहला ऑप्शन सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ओनली आर्गुमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। केवल तर्क 1 मजबूत है, तर्क 1 मजबूत है, तर्क 2 है हमारा मजबूत नहीं है। ठीक है, तर्क 2 कमजोर है, तर्क 1 है हमारा मजबूत है। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, ये देखिए ये वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्या है स्टेटमेंट, शुड रूल ऑफ वियरिंग हेलमेट फॉर बोथ ड्राइवर एंड पायलन राइडर व्हाइल ड्राइविंग मोटरसाइकिल बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली। क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। आर्गुमेंट पहला क्या है, नो ईच इंडिविजुअल नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिज ओन लाइफ एंड इट शुड बी लेफ्ट टू हिज डिस्क्रिशन। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। ऐसी बात नहीं है कि भाई हेलमेट ना पहनो और उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति जानता है, गलत स्टेटमेंट है। अगला देखिए, हाँ यह नियम और नियमों का पालन कड़ाई से सभी को करना चाहिए, सही बात है। यस इट इज अ रूल एंड रूल शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल, ठीक बात है। यस इट इज नेसेसरी एज हेड इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड कंट्रोलिंग ऑर्गन, इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द हेलमेट, बिल्कुल संवेदनशील हिस्सा है सर हमारा और हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। अगला देखो, नो इट डज नॉट इंश्योर सेफ्टी ऑफ हेड, कह रहा है कि जो सर है उसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं करता, गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल तर्क 2 और 3 मजबूत है, केवल तर्क 2 और 3 मजबूत है, ओनली 2 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल आपने समझ लिया। अब चलेंगे अगले सवाल पर। जैसे ये वाला स्टेटमेंट देखिए, शुड देयर बी रिक्रूटमेंट इन गवर्नमेंट एजेंसी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन बेसिस ऑफ पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस रेदर देन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूं, आरएस 2018 में पूछा गया था, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ताकि एक आधा क्वेश्चन आप भी करें और आंसर दे कमेंट में। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के लिए है और आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, शुड द यूज ऑफ मोबाइल बी बैंड व्हाइल ड्राइविंग, क्या मोबाइल का यूज बैन होना चाहिए ड्राइविंग करते समय? यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉजेज एक्सीडेंट, बात तो सही है। ठीक है, अगला देखो, नो दिस क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मोबाइल यूजर्स इन इमरजेंसी। अब खुद बताइए, हाँ वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन उपयोग करना प्रतिबंध होना चाहिए? सही बात है, हाँ ज्यादातर समय यह दुर्घटना का कारण बनता है। नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी, गलत बात है। भाई आपात स्थिति में समस्या जरूरी है या फिर अपनी लाइफ जान जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो केवल और केवल करेक्ट हो जाएगा। ओनली आर्गुमेंट 1 स्ट्रॉन्ग, केवल पहला आर्गुमेंट ही स्ट्रॉन्ग है, केवल आर्गुमेंट पहला मजबूत है, क्योंकि स्टेटमेंट तो देखिए, शुड द यूज ऑफ मोबाइल बैंड व्हाइल ड्राइविंग। ठीक है, तो यस मोस्ट ऑफ द टाइम इज कॉजेज एक्सीडेंट, तो हाँ बैन कर देना चाहिए और कम कर देना चाहिए मोबाइल का यूज, जैसे कि हमारे गाइडलाइंस आते हैं सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए स्टेटमेंट, शुड द प्रेस्टिजियस पीपल हु हैव कमिटेड क्राइम अननोइंगली बी मेट विद स्पेशल ट्रीटमेंट। क्या कुछ प्रेस्टिजियस पीपल जो हैं वो जिनसे क्राइम हो जाता है, उनसे जो प्रेस्टिजियस पीपल हैं उनसे कभी अगर क्राइम हो जाता है, कमिटेड क्राइम अननोइंगली बी मेट विद स्पेशल ट्रीटमेंट। यस, द प्रेस्टिजियस पीपल डू नॉट कमिट क्राइम इंटेंशनली। भाई गलत बात है, ऐसी बात थोड़ी, सबके लिए कानून इक्वल होता है, और चाहे प्रेस्टिजियस पीपल हो चाहे नॉर्मल पीपल हो, तो ऐसा नहीं कह सकते आपकी प्रेस्टिजियस पीपल है वो इंटेंशनली नहीं करते हैं। अगला देखिए, नो इट इज अवर पॉलिसी दैट एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। सही बात है, ये पॉलिसी है कि सारे के सारे कानून के सामने समान है। नहीं, यह हमारी नीति ज्ञाता है कि कानून के सामने सभी समान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, केवल कथन 2 प्रबल है, केवल 2 प्रबल है, इफ ओनली आर्गुमेंट 2 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्गुमेंट 2 स्ट्रॉन्ग यही आ जाएगा, आर्गुमेंट 2 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, 2 आर्गुमेंट्स हो गए हैं, नो ओनली पॉलिसी, आर्गुमेंट 2 स्ट्रॉन्ग। चलिए बाकी आपको आंसर दे रखे हैं, आप इन आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर भी दे रखा है आपको और सारे आंसर्स दे रखे हैं। इसी के साथ साथ सुनहरा मौका कोई भी नहीं छोड़ेगा, सुपर 30 में जो है सुपर 30 गर्ल स्टूडेंट में आपको आने का मौका मिल रहा है। आपको बस टेस्ट देना है और अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो 2 मॉक टेस्ट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं अमित अकेडमी
एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप मिशन शक्ति 2.0 में जाएंगे तो वहाँ से 2 मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आप इंप्रूवमेंट भी कर पाएँ और पेपर का पैटर्न भी आपको पता चल पाए। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। स्टे फिट स्टे हेल्दी। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।